हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आपको हम बताएंगे द्विघात समीकरण हल करना, परंतु यह द्विघात समीकरण हम श्रीधर आचार्य के विधि द्वारा उनके सूत्र द्वारा हल करेंगे। हम यह चाहेंगे कि हमारे वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें ताकि वीडियो अच्छी तरह से समझ में आए। तो कभी कभी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए मूल सूत्र, जिसको हम मूल सूत्र कहते हैं, मूल सूत्र या श्रीधर श्रीधराचार्य के सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। वैसे द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि द्वारा हल किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो हम बताएंगे यह बताएंगे कि श्रीधर आचार्य या मूल सूत्र विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करेंगे। तो आइए अब इसको हम हल करते हैं। एक हमारा समीकरण है x² + 5x + 4 = 0। तो जो इसका मूल समीकरण है, इस समीकरण को ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, अब तुलना करेंगे तो यहाँ देखेंगे हम x² की जगह पर x है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो a बराबर हम 1 मान लेंगे, 0 नहीं मानेंगे, नहीं तो यह 0 हो जाएगा। a बराबर 1 प्लस अब x के जगह पर x है तो b बराबर हो जाएगा 5, और यहाँ पर देखेंगे c बराबर हो गया 4। अब हमारा मूल सूत्र क्या है या श्रीधर आचार्य का सूत्र क्या है? x बराबर -b + -√b² - 4ac बटे 2a। अब इसमें हम मान भर देंगे। तो x बराबर b बराबर आपका 5 है तो -a 5 हो जाएगा, प्लस माइनस √ अब देखेंगे ये b² यानी 5 पर स्क्वायर हो जाएगा, -4 और a बराबर 1 और c बराबर हो गया आपका 4 बटे 2 और गुणे 1, a का मान 1 है। अब इसको हम हल करेंगे तो x बराबर -5 + -√, 5 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 25, अब -4 चौको 16 और बटे 2। अब यहाँ हम देख लेंगे 5 का स्क्वायर किए तो 25 हो गया और 4 चौको 16, 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही होगा और बटे 2। अब हम यहाँ आते हैं, देखते हैं इसको, तो हो जाएगा x बराबर, अब ये हो गया -5 + √, अब 25 में से जब 16 जाएगा तो हमारा बचेगा 9, ये हो गया 9 और बटे 2। तो x बराबर -5 ± और जब इसको करनी से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर देख लेंगे करनी में 9 है तो करनी में 3 × 3, 2 का जोड़ा बन जाएगा, बराबर 3 निकल गया, तो ये हो जाएगा 3 और बटे ये हो गया 2। अब देखेंगे x बराबर, अब 3 बटे 2, अब यहाँ पर 2 चिन्ह है तो मान धनात्मक लेने पर, मान धनात्मक लेने पर, तो जब मान हम धनात्मक लेंगे तो यहाँ देखेंगे x बराबर -5 और ये धन वाला लेंगे +3 बटे 2। अब यहाँ क्या होगा, x बराबर, यहाँ देखेंगे माइनस की संख्या अधिक है, प्लस की संख्या कम है, इसलिए यहाँ माइनस लगा देंगे और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, एक कट जाएगा, बराबर हो गया -1। अब आएंगे मान ऋणात्मक लेने पर, हम देखेंगे वहां पर, अब मान ऋणात्मक लेने पर,
मान ऋणात्मक लेने पर, तो जब मान ऋणात्मक लेंगे यहां पर तो होगा x बराबर -5 प्लस अब देखिए ऋणात्मक लेंगे तो ऋण, अभी 3 हो जाएगा और बटे 2, चूंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस इसलिए जुड़ जाएगा, -8/2 कट गया, ये हो गया 4 बराबर हो गया -4। अतः x बराबर -1 और -4 यह हमारा आंसर हो गया। इसलिए इस तरह से हम सूत्र के विधि द्वारा, श्रीधराचार्य के सूत्र के विधि द्वारा इसको हम हल कर लेते हैं। यह परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर आता है, वो भी 4 नंबर में। अब आइए इसी में का हम दूसरा सवाल हल करते हैं। मूल सूत्र जिसको हम श्रीधराचार्य के सूत्र कहते हैं, उस सूत्र द्वारा अब एक सवाल हम और हल करते हैं। दूसरा सवाल है इसका x² + 5x - 6 = 0। अब यहां देखेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, अब हम तुलना कर रहे हैं तो यहां पर कुछ नहीं है तो a मानेंगे, a बराबर 1 और b, x की जगह पर x है तो b बराबर 5 और c बराबर -6, क्योंकि चिन्ह इसके साथ में आएगा। अब सूत्र का उपयोग करेंगे हम तो x बराबर -b + √b² - 4ac और बटे 2a। तो x बराबर अब माइनस, अब ये हो गया 5 और प्लस माइनस अंडर रूट, यहां देखेंगे 5 पर स्क्वायर और माइनस 4 गुणे a 1 हो गया और c हो गया -6 बटे 2 गुणे 1। अब देखेंगे x बराबर -5 प्लस माइनस, आज जब इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 5 में 25 और प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 6 चौको 24 बटे 2 गुणे 1। अब यहां आएंगे हम देखेंगे यहां पर x बराबर -5 प्लस माइनस अंडर रूट, अब इस 25 और 24 को जोड़ेंगे तो आएगा 49, हो गया 49 अब बटे 2। तो x बराबर -5 प्लस माइनस और 49 को जब का वर्गमूल निकालेंगे यानी करणी से इसको बाहर करेंगे तो ये होगा 7 बटे 2। अब देखिए मान, अब इसमें 2 मान छिपे हुए हैं तो मान धनात्मक लेने पर, तो जब मान हम धनात्मक लेंगे तो x बराबर -5 प्लस 7 और बटे 2। तो x बराबर प्लस की संख्या अधिक है तो 2 हो जाएगा और बटे 2 ये कट जाएगा ये, यानी x बराबर 1 हो गया। अब यहां देखेंगे हम मान ऋणात्मक लेने पर, मान ऋणात्मक लेने पर, तो मान ऋणात्मक लेंगे तो x बराबर -5 -7 बटे 2, क्योंकि यहां पर एक धन मान था जो पहले हम ले चुके हैं, अब ऋण मान लेंगे। अब ऋण और ऋण जुटेगा तो होगा -12 बटे 2, कटेगा ये होगा 6, x बराबर हो गया -6। अब अतः x बराबर 1 और -6, ये हमारा आंसर हो गया। x बराबर 1, यहां से 1 हो गया और ये -6 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हम इसको हल कर लेंगे, या श्रीधराचार्य विधि से हम इसको हल कर लेंगे। अब आइए तीसरा सवाल की तरफ देखते हैं।
चूंकि यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, 4 नंबर का सवाल इसमें बोर्ड में पूछता है। तो आइए अब तीसरा सवाल क्या है, इसमें तीसरा सवाल हम देखते हैं। तीसरा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां देखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो जब हम तुलना करेंगे तो देखेंगे यहां पर a बराबर हो गया 1 और b बराबर, चूंकि चिन्ह साथ में आएगा इसलिए b बराबर -5 और c बराबर हो गया 6। अब सूत्र का उपयोग करेंगे तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे ट्वाइस a। अब मान भरेंगे b, अब यहां देखेंगे -5 है तो यहां पर -5, ध्यान देंगे माइनस पहले से लगा हुआ है। अब -5 लिखेंगे तो इसको हम कोष्टक में लिखेंगे और प्लस माइनस अंडर रूट -5 पर स्क्वायर -4 a हो गया 1 और c हो गया 6 बटे 2 गुणे 1। तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ये देखेंगे तो होगा +5 प्लस माइनस, और जब इसका वर्ग करेंगे तो होगा 25 -24 बटे 2। अब यहाँ पर x बराबर 5 प्लस माइनस अंडर रूट, अब यहाँ देखेंगे जब 25 में से 24 घटेगा तो 1 बटे 2। अब x बराबर 5 प्लस माइनस, और जब 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो उतना ही होगा, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो उतना ही होगा, तो 1 और बटे 2। अब यहां देखेंगे फिर अब मान निकालेंगे, मान धनात्मक लेने पर, तो जब मान हम धनात्मक लेंगे तो x बराबर 5 प्लस 1 और बटे 2, या धन वाला मान लेंगे तो x बराबर 6 बटे 2 कट जाएगा 3, x बराबर 3। अब यहाँ पर मान ऋणात्मक लेने पर, अब इसका मान हम ऋणात्मक लेंगे तो आइए ऋणात्मक मान में हम क्या करेंगे, इसमें यहां देखेंगे तो x बराबर, यहां पर देखेंगे ये है 5 -1 बटे 2, क्योंकि ऋणात्मक मान ले रहे हैं तो x बराबर 4 बटे 2, इससे कट जाएगा 2 हो जाएगा, x बराबर 2, अतः x बराबर 3 और 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम श्रीधर आचार्य के विधि द्वारा, यानी श्रीधर आचार्य के सूत्र द्वारा अथवा मूल सूत्र द्वारा हम द्विघात समीकरण को हल कर लेते हैं और इसको हम समझ लेते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं, इसको आप अच्छी तरह से समझें, देखें। बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अक्सर परीक्षा में यह 4 नंबर में सवाल आता है, जानकारी के अभाव में आप इसे छोड़ देते हैं, तो आप ऐसा करें इसको इतना अच्छी तरह से समझ लें कि यह 4 नंबर छूटने न पाए। आइए एक सवाल और देखते हैं, चौथा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको ए एक्स स्क्वायर, यह मूल समीकरण है, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना कर लीजिए तो ए की जगह पर 1 है, 0 कभी नहीं मानेंगे, ए की जगह पर 1 है और बी के जगह पर चिन्ह के साथ आएगा अगर धन नहीं है तो, बी के जगह पर -6 और सी के जगह पर 9। अब हमारा सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटे 2a।
तो x बराबर हो जाएगा, अब देखिए ये माइनस, यहाँ पर b बराबर -6 है तो यहाँ पर -6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -6 पर होल स्क्वायर और माइनस a हो गया 4 और गुणे a हो गया 1, ये हो गया 9 बटे ये हो जाएगा 2 गुणे 1। अब यहाँ पर देखेंगे तो x बराबर ये 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 36 और -36, 9 तो को 36, 36 का नाम 36 और बटे 2। तो x बराबर 6 प्लस अंडर रूट 0 बटे 2। चूंकि यह द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मान आने चाहिए और 2 मान आएंगे भी। अब देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, जब 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 ही होगा। इस प्रकार x बराबर 6 प्लस माइनस 0 बटे 2। चूंकि ये द्विघात समीकरण है इसके 2 मूल आएंगे, जितना इस पर घात रहेगा उतना ही मूल आएंगे। तो द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल आएंगे। तो ऐसा नहीं कि इस 0 को हम हटा देंगे, 0 को हम हटाएंगे नहीं, 0 को साथ लेकर ही चलेंगे। तो उसमें हमें यह करेंगे कि अब मान धनात्मक लेने पर, तो जब मान हम धनात्मक लेंगे तो x बराबर 6 प्लस 0 बटे 2, यानी x बराबर 6 बटे 2, क्योंकि जोड़ेंगे तो वही होगा, कट जाएगा ये 3 हो जाएगा तो x बराबर 3। अब मान ऋणात्मक लेने पर, मान ऋणात्मक लेने पर, तो जब मान ऋणात्मक लेंगे तो x बराबर 6 माइनस 0 बटे 2, क्योंकि यहाँ धन था अब ऋण ले लेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो होगा x बराबर, जब 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा हमारा, अब ये हो जाएगा 6 बटे 2, ये कट गया 3, तो x बराबर 3। अब यहाँ हम देखेंगे कि दोनों मान एक ही आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है और 3 यहाँ भी आ रहा है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि दोनों मान एक ही नहीं आ सकता है, दोनों मान एक ही आ सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसके 2 मान होगा 3 और 3। तो इस प्रकार अब चाहे अतः x बराबर 3 और 3, 3 और 3, इसके 2 मान हो गए, क्योंकि द्विघात समीकरण है और जितना इस पर घात है उतने ही उसके मान होंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार द्विघात समीकरण को मूल सूत्र अथवा श्रीधर आचार्य सूत्र के विधि द्वारा हम कैसे हल करें इसे समझें। बोर्ड परीक्षा में कभी कभी 1 नंबर में केवल यह सूत्र पूछ देता है कि द्विघात समीकरण हल करने के मूल सूत्र को लिखिए अथवा श्रीधर आचार्य के सूत्र को लिखिए, तो केवल हम इतना ही लिख के छोड़ देंगे। श्रीधर आचार्य का सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे ट्वाइस a, तो इसको हम लिख के छोड़ देंगे। अगर सवाल देता है हल करने के लिए तो इसे हम हल कर देंगे और उसको लास्ट में हल करके आंसर लिख देंगे। बोर्ड परीक्षा में यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें 4 नंबर, यह 4 नंबर में पूछा जाता है। जानकारी के अभाव में आप छोड़ देते हैं। हम आशा करते हैं कि निश्चित रूप से यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो उसे लाइक करें और शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कमी और गलतियां नजर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।